नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट मतलब 4 फरवरी से 7 फरवरी तक हो भी गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों के कल से यानी 10 फरवरी से स्टार्ट है, उन बच्चों को मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एसएससी जीडी के अंदर जीके से आपको पता है जीके का बहुत बड़ा आपके सिलेबस है। उसके अंदर 1% जो फिक्स है कि आपका आएगा वो दोस्तों पंचवर्षीय योजना। अभी तक 12 शिफ्टों में जो एग्जाम हुए उन बच्चों से आप पूछ रहे हैं कि क्या आपकी शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना का सवाल नहीं आया? बिल्कुल आया है। कम से कम 1 सवाल आया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल आए हैं शिफ्ट के अंदर इसके, ठीक है। तो मैं आप और एक चीज़ बताता हूँ, देखिए एसएससी गाइडलाइंस में है कि डिटो सवाल में आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पर्सन वही पूछे गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में जो आए थे, वही पर्सन हूबहू इन शिफ्ट के अंदर आए। मैं आपके लिए 2018 से लेकर 2024 तक जितने सवाल पूछे गए एसएससी के द्वारा वो सारे लेकर आया हूँ। एक चीज़ ये बता देता हूँ कि आपके इतने सालों के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन मैं आपको वो सारे नहीं करवा रहा। उसका रीजन क्या है, एक सवाल है वो 2 से 3 बार आ चुका है, ठीक है। तो उस सवाल को मैं सिर्फ आपको एक ही बार बताऊंगा ताकि आपके समय की बचत हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जितनी सारी अपडेट आई मैं आपको सबसे पहले दे सकूँ। इसके अलावा एसएससी की जो भी न्यूज़ होगी वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो पंचवर्षीय योजना से आपके 4 नंबर पक्के कर सकते हैं आप। इसके अलावा पिछले वीडियो में आपने जो गांधी युग के लिए जो आपका प्रेम दिया था उसके लिए धन्यवाद। और उसी के बाद में मैं आपके लिए पंचवर्षीय योजना के पिछले 6 से 7 सालों में जो सवाल आए वो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो बिना आपका देरी करते हुए मैं सारी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहला सवाल दोस्तों आपका यही है कि आप देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना के ये सारे जो आप देख रहे हैं एक साथ मैं आपको बता देता हूँ बहुत क्लियर तरीके से, आसानी से, ठीक है, कि ये सवाल पूछे गए हैं। पर ये समय जो है इसका आप देख सकते हैं। अगर आपको पहली डेट याद है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई है तो आप 12 तक कर सकते हैं और ये पर्सन आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना में 5 साल हमको ऐड करने हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आपको सिर्फ इतना भी याद है तो आप हम +5 कर देंगे तो 56 हो जाएगा। 56 में फिर 5 ऐड करना है हमको तो फिर 61 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे दोस्तों 66 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं 3 का, तो जैसे ही 4 नंबर पर हम हमको 4 साल का स्पेस देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका दोस्तों योजना अवकाश से ये भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। 3 में 5-5 ऐड किए, उसके बाद में 66 से गुणनतर हम ये आएगा 34 के अंदर, फिर हमको 5 ऐड करने हैं और गुणनतर से 76 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे, फिर 79 हो जाएगा। फिर दोस्तों एक बार फिर ब्रेक देखना, आप देख सकते हैं 3 हो गए, उसके बाद ब्रेक देना है, फिर 2 हो गए, ब्रेक 2 देना है, फिर ब्रेक, फिर लगातार चलने देना है आसानी से, ठीक है। तभी बोल रहा हूं अगर आप एक डेट भी याद करते हो तो सारी कर सकते हैं। आगे देखिए तो फिर दोस्तों ब्रेक आएगा, उसके बाद छठी योजना 80 से लेके 85 हो जाएगी, उसके बाद अगली जो है वो 85 से 90 हो जाएगी, फिर आपका एक ब्रेक आएगा और उसके बाद 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 7, 7 से 12, 12वीं पंचवर्षीय जो है ये 12 से 17 ही है, ठीक है। तो अगर आप एक डेट याद करते हो और ये शेड्यूल याद रखते हो कि पहले 3 लगातार, फिर ब्रेक, 2 लगातार ब्रेक, 2 लगातार ब्रेक, फिर लगातार चलने देना, ठीक है। ये सारे सवाल पूछे गए आपके, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये याद करते हो तो आगे सवाल बहुत आसानी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि आईपीआर 1956 में किस पंचवर्षीय योजना की नींव रखी गई थी। अगर आपको डेट भी याद है, आगे की चीज समझ में नहीं है तो भी आपका काम हो जाएगा। देखिए 1956 हम देख सकते हैं 51 से 55 आप देख सकते हैं, तो 51 से 55 थी और 55 से आप देख सकते हैं ये तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। अगर मैं इसकी बात करूँ अगली कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो अगर आपको वो डेट्स याद है तो ये दोस्तों याद ये की गई थी 1969 से, ठीक है। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए, एक सवाल और सारी की सारी शिफ्ट में सवाल पूछे गए, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों तो अगला जो सवाल है वो ये है कि पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली योजना अवकाश, आ गया प्रश्न, पहला योजना अवकाश कब शुरू किया गया था वही देख लीजिए 1966 से लेकर गुणनतर तक। अगर आपको एक पेज याद है तो दोस्तों आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आपके 4 नंबर फ्री के चाहिए तो तभी बोल रहा हूं कि वो एक पेज याद करना है वो डेट्स, ठीक है। आगे बात करूं तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों 12वीं का, पहले ये भी ध्यान रखिएगा टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इसका उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास, ठीक है। 12वीं का तीव्र एवं समावेशी विकास, ठीक है। आगे बात करूं छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी। अगर देखिए छठी से अगर एक कम कर दे तो कितने हो जाएंगे 5, तो 5.7% थी। छठी से एक कम किया 5। आप मैक्सिमम ये कर सकते हो, एक सवाल पूछा जा रहा है ये लगभग हर के अंदर आर्थिक विकास दर, तो आप मिनिमम एक कम करते हो तो आपका काम हो सकता है, ठीक है। आगे बात करूं 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, ये 5वीं का था, ठीक है। सारे पर्सन बार 2-3 बार रिपीट हुए, लेकिन मैं आपके लिए एक ही बार लेकर आया हूं, ठीक है। आगे बात करूं तो कुल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या कितनी, देखिए अभी बताया मैंने आपको टोटल 12 थी, ठीक है। आगे बात करूं तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, वो सारणी याद है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देख लीजिए 10वीं का था 2002 से लेकर 2007, ठीक है। आगे बात करूं प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, मुख्य फोकस किस क्षेत्र को विकसित करना था, तो इसका था दोस्तों
कृषि को। देखिए एक चीज बताता हूं, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था कृषि को, ठीक है। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो दोस्तों उसका तो ध्यान रखिएगा उद्योगों को, ठीक है। और तीसरी की बात करूं तो आत्मनिर्भरता। अगर आप 12 याद नहीं करते कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 1, 2, तीसरी, चौथी, इसके अलावा दोस्तों 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, इनके ये याद रखिएगा, ठीक है। पहली कृषि पे थी, दूसरी उद्योग पे थी, तीसरी आत्मनिर्भरता, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की आर्थिक विकास दर क्या थी? 8 थी, ध्यान रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली, दूसरी और 12वीं, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति यह किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो दोस्तों ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। देखिए 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसके अंदर बहुत सारी चीजें, तो आप एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। आगे बात करूं, भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो ये दोस्तों ये शायद जी नहीं, ये दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान था, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ध्यान रखिए, भारत पाकिस्तान वाला प्रश्न 2 बार आया हुआ है। देखिए प्रश्न 2-2, 3-3 बार आ रखे हैं, जैसे अभी ऊपर वाला था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ये 2-2, 3-3 बार आए हुए प्रश्न। लेकिन मैं सिर्फ आपके समय के लिए, समय को देखते हुए, और एक प्रश्न को मैंने जब एक बार बता दिया तो दोस्तों 3 बार बताने से कोई उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए एक ही बार लेकर आया हूं उस प्रश्न को, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र एवं समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई है, ठीक है। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। एक चीज ध्यान रखिएगा, 11वीं और 12वीं का बिल्कुल मिलता जुलता है, बहुत कम फर्क है। ये समावेशी विकास, ये तीव्र और समावेशी विकास, इसलिए अगर आपको 11वीं और 12वीं में से अगर कोई एक ही दिखाई दे, मान लीजिए 11वीं नहीं 12वीं हो, या 12वीं दिखाई दे 11वीं ना हो, तो आप ये सही कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का माइनर फर्क है दोनों में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल को आधार बनाया गया? पहली, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको कितना भी बता दूं, देखिए बार बार पूछेंगे। पहली में ध्यान रखना हेरोड डोमर मॉडल था, ठीक है। और दूसरी की बात करूं तो महालनोबिस मॉडल। देखिए पहले में अगर आप ट्रिक से थोड़ा सा देखना चाहो, पहले के अंदर देखना, पहली पंचवर्षीय योजना उसके अंदर 2, पहली में 2 इतना, पहली में 2 और दूसरी में 20, ये 20, पहली में 2 है, ध्यान रखिए 2, दूसरी में 20 है। बहुत आसानी से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बाकी गांधी युग से भी एक सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है, तो वो इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, इससे पहले आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो, ठीक है। ये आगे देख लीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल को आधार बनाया गया था? महाबलो 20, पहली में 2, दूसरी में 20 महाबलोनिबिस मॉडल, ठीक है। हेरोड डोमर मॉडल ये दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में था, ठीक है। आगे प्रश्न देखें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। पहली पंचवर्षीय गरीबी समाप्त कीजिएगा, पहली का कृषि था, दूसरी का उद्योग था, तीसरी का आत्मनिर्भरता, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी एवं बुनियादी उद्योगों। देखिए उद्योग दिख जाए दोस्तों तो 2 नंबर है, पहले हम कृषि कर लेते हैं, फिर अच्छी कृषि करेंगे, अच्छी पैदावार होगी तो 2 नंबर पे उद्योग खोल लेंगे। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। पहली में कृषि था, उद्योग, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा, मैं आपको हर चीज ईजी करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी प्रकार लेकर आऊंगा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम पहली, दूसरी, तीसरी उनके दौरान बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में चौथी, पांचवी, छठी उधर आगे की तरफ बात करें तो इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। तो पहली, दूसरी, तीसरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथी, पांचवी, छठी इंदिरा गांधी, 7वीं शायद राजीव गांधी थे, ठीक है। कृषि का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य? पहले कृषि, दूसरे में उद्योग, तीसरे में आत्मनिर्भरता, ठीक है। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर क्या थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, मैंने बताया था कि जो योजना पंचवर्षीय योजना उससे 1 कम कर देना, 7वीं है ना तो 7 से कम 6, ऊपर भी एक चीज है, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई किया था अपन ने, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? यह थी दोस्तों समावेशी विकास, ठीक है। 11वीं की समावेशी विकास था, और 12वीं जो थी उसकी तीव्र एवं समावेशी विकास था। मैंने आपको कहा था माइनर फर्क है दोनों में, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आप देख सकते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 7वीं का था दोस्तों रोजगार, उत्पादन और खाद्य सुरक्षा, ठीक है। आगे हम बात करें भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या थी? देखिए 2002 से लेकर 2007, ठीक है। ये 12वीं की, मैंने बताया था 12वीं की 12 से 17, और ये दोस्तों 11वीं की है, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950। अगर फिक्स डेट बताऊं तो 15 मार्च 1950 को आपका योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तीव्र औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? मैंने आपको क्या था? उद्योग, कृषि पहले में, दूसरे में उद्योग, तीसरे में आत्मनिर्भरता। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना आ चुकी है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं सह-उत्पादन अर्थव्यवस्था की स्थापना था? तृतीय आत्मनिर्भरता, कृषि पहले में, दूसरे में उद्योग, तीसरे में आत्मनिर्भरता, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी? तीसरी पंचवर्षीय दोस्तों बहुत ज्यादा विफल रही थी। भारत पाकिस्तान के युद्ध होना, इसके अलावा दोस्तों हरित क्रांति संबंधित, इसके अलावा और भी घटनाएं जो हुई थी इस तीसरी के अंदर हुई थी। आपने सुना होगा कहावत, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा।
तो उसी वजह से इसके अंदर ये सफल नहीं हुई थी तीसरी। ठीक है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आईआईटी की स्थापना, 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, पहली दूसरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ के अच्छे से जाना आप। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा की जाती है। प्रथम योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू हुआ था, तो दोस्तों यह लागू हुआ था तीसरी के अंदर, मैंने बताया था 3 हो गई थी, उसके बाद में 3 के अंदर हमको लिखना है, चौथी में ब्रेक लेना है, फिर 2 लिखने, फिर ब्रेक, फिर 2 लिखना, फिर ब्रेक, फिर लगातार चलना है। ठीक है, उस एक फॉर्मूले से आप सारे की सारी जो डेट्स है याद कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न है जो मैंने आपको करवाए हैं, ये 2 से 3 बार पूछे गए सवाल है। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ जाते हो, एक चीज बता दूं, जो शिफ्ट में प्रश्न आए बच्चों से पूछना क्या इनसे बाहर एक भी प्रश्न गया था, तो 1-2 सवाल का मैं नहीं बोल रहा, लेकिन बाकी मैक्सिमम सवाल ये थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार फिर से। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया, 3 में करना है, फिर ब्रेक, 2 लिखना है, फिर ब्रेक, 2 लिखना है, फिर ब्रेक, फिर आगे चलने देना। ठीक है, अगर आप ये याद कर ले तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों पंचवर्षीय योजना से जितने अच्छे सवाल थे जो आए अभी तक 18 से 24 मैंने सारे बताए हैं। अगर आप देखिए, आपको बता दूं 7 से 8 हज़ार की पेज की पीडीएफ्स होती है। ठीक है, उनमें से एक पर्सन को देखना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, आपके लिए लेकर आना, बहुत मेहनत होती है दोस्तों, पूरा दिन लग जाता है, कभी कभी आधा दिन लग जाता है। तो आई होप कि आप वीडियो अच्छा लगा हो, आपको आपके लिए ये कारगर सिद्ध हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा आप ये भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक्स पे लेके आऊँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।